मेरे साथ या मेकअप इंडस्ट्री में गैप है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, पूछते नहीं, बताते नहीं कि उस ब्रांड ने तुमको कितना दिया। हम दोनों के तो सेम फॉलोअर्स हैं, क्या बता सकती हो आपने कितना चार्ज किया है, ताकि मैं भी उस लेवल का चार्ज कर सकूं। तो ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना चार्ज कर सकती हूँ। मैं तो 5,000 10,000 चार्ज करती थी। फिर उसके बाद एक एजेंसी का मेरे पास कॉल आया एक दिन कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और हम आपको ब्रांड इंडोर्समेंट्स ला के देंगे, 20% हम रखेंगे एंड बाकी आपका होगा। आप अभी फ़िलहाल कितना चार्ज करनी है? जब मेरे आई थिंक 500K फॉलोअर्स थे, तो मैंने बताया एक नंबर जो कि कम नंबर था, बड़ा कम नंबर था वो। मैं अब डिटेल में इतना मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि चली जाऊँ, पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चलिए बता देती हूँ। जब मेरे 500K फॉलोअर्स थे, मैं एक रील का 30,000 चार्ज करती थी, जो कि बहुत 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 मेरे लिए बड़ा लगता था। यार मुझे 30,000 मिल गए, एक रील के 30,000 मिल गए, वाओ। लेकिन जब मैंने उस एजेंसी को बताया कि ये मैं इतना चार्ज कर रही हूँ, शी लिटरली लाफ्ड कि आप अपनी वैल्यू जानते नहीं हो, आप क्या पागल हो, आप ये चार्ज कर रहे हो? तभी तो हर दूसरे दिन नया ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहा है, हर दूसरे दिन नया ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहा है, एंड ब्रांड्स जानते हैं दैट शी इज अंडर चार्जिंग, दैट दिस गर्ल इज अंडर चार्जिंग। सबको पता था कि तो इतना कम चार्ज करी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है। मेरी और कोई दोस्त इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो मुझे गाइड कर सकती, जो मुझे बता सकती कि सारा दिस इज व्हाट यू सपोज टू बी चार्जिंग। एंड मेरी आदत है अंडर वैल्यूइंग माई सेल्फ, ये मेरी आदत थी। कॉन्फिडेंट मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब पैसा मांगने में शर्म मुझे शर्म आती, कॉन्फिडेंट मैं हूँ। एंड देन जो मैंने अपने प्राइसेस बढ़ाए, एंड जो ब्रांड्स मुझे 30,000 दे रहे थे, वही ब्रांड्स को जब मैंने बोला कि अब मैं ये नंबर चार्ज करूँगी, शॉक्ड रह गए, महीना भर शॉक्ड रह गए। लेकिन फिर दे themselves started paying me that amount, जो कि उस 30,000 से कई गुना ज़्यादा था, 6-7 गुना ज़्यादा था। And they happily paid because they knew that this is what this girl deserves. So ऐसे ही हुआ था। And now I'm not a part of any agency. कोलैबोरेशंस जब आते हैं, डायरेक्टली ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, आप कॉल उठाते हो, आप अपने कमर्शियल्स बताते हो ब्रांड्स को, एंड देन ब्रांड्स आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भेजेंगे, आप प्रोडक्ट ट्राई करो, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप उसकी रील बनाओ एंड देन यू गेट पेड फॉर इट। एंड और क्या बताना बचा है, हर चीज़ ऑलमोस्ट कवर अप कर दिए। आप लोग की जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पहले तो मैंने सोचा था ये सब मैं स्टोरीज पे डालूंगी, बट आई थिंक स्टोरीज एक्सपायर कर जाएंगी विद इन 24 आवर्स, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो अब मैं इसकी रील बना दूंगी। तो जो भी आप लोग के और सवाल है आप ज़रूर नीचे पूछिए, मैं उसका पार्ट 2 भी बना दूंगी, ठीक है? सो उसका पार्ट 2 भी मैं बना दूंगी, एंड दैट्स इट। और एक और चीज़ बतानी है मुझे, और अक्सर कई लोग कहते हैं कि अरे आप तो हर दूसरे दिन नए फाउंडेशन को ट्राई कर रही हैं, रिव्यू कर रही हैं, या नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रही हैं, या वो पेड कोलैबोरेशन है, जो भी है। ऑलवेज रिमेंबर, आई ओनली प्रमोट प्रोडक्ट्स जो मैं वाकई में यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझ पे इतने भरोसा करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं आप लोग मुझ पे। आई विल नेवर प्रमोट एनी प्रोडक्ट जो मैं एक्चुअली पसंद नहीं करती हूँ, जो मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा बेस कितना अच्छा लग रहा है, राइट? मेरा फाउंडेशन कितना अच्छा मुझे तो अच्छा लग रहा है बहन। एंड दिस इज़ अ पेड कोलैबोरेशन, जिस ब्रांड के साथ मैं काम करती हूँ, दे पे मी टू प्रमोट दिस फाउंडेशन, एंड इट इज़ अ ग्रेट फाउंडेशन। एंड ऐसे ही हम कंटेंट क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं, रील से पैसे आते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे आते हैं। तो ये हमारी जॉब भी है
ये हमारी जॉब का हिस्सा है टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, इफ़ वी लाइक इट वी प्रमोट इट। तो ये हमारी जॉब का हिस्सा है, तो उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अरे ये तो रोज़ नया प्रोडक्ट ये लोग प्रमोट करते हैं, रोज़ नया स्किन केयर ब्रांड, रोज़ नया ये। अगर प्रमोट कर भी रहे हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं ना। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 4 सालों में मेरा फेवरेट फाउंडेशन एक ही हो। मेरा फेवरेट फाउंडेशन 10 फाउंडेशंस भी हो सकते हैं, राइट। एंड अक्सर क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया, जो बायर्स होते हैं उनको खुद वो प्रोडक्ट लगाना नहीं आता है। जैसे कोई फाउंडेशन प्रमोट किया एंड आपको खुद वो फाउंडेशन लगाना नहीं आया, देन आप इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर को ब्लेम करते हो, अरे उसने ये प्रमोट किया था, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको सही से यूज़ कैसे करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ मुझे सूट कर रही है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सूट करे, राइट। जैसे 6000 लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा जो मैंने प्रमोट किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे 6000 लोगों को वो प्रोडक्ट सूट करे। एवरीबडीज स्किन इज़ डिफरेंट, एवरीबडीज वेदर इज़ डिफरेंट, द एरिया दैट यू लिविंग इन। मुंबई में इतनी ह्यूमिडिटी है, कहीं और इतना ड्राई है, सूखापन है, सो द सेम फाउंडेशन मे नॉट वर्क इन मुंबई एंड राजस्थान, राइट। सो इन सारी चीज़ों का भी डिफरेंस आ जाता है। बहरहाल आई विल एंड दिस टॉपिक हियर। जो भी आपके और सवाल हों ज़रूर पूछिएगा, मैं हंसी खुशी आंसर करूँगी। एंड आई होप मैंने कवर किया हो ज़्यादातर चीज़ें एंड समझाई हो ज़्यादातर चीज़ें कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे कमाते हैं, क्या होता है। एंड और भी सवाल हों, जो भी सवाल हो नीचे आप डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर उनके जवाब दूँ ना। एक और चीज़ ऐड करूँगी, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो फ्रॉम ब्रांड्स, क्योंकि फिर उतने ही लोग आपको देख रहे हैं, उतने ही लोग उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। या प्रोडक्ट्स खरीदने की भी बात नहीं है, उतने ही लोग उस ब्रांड को जानेंगे, पहचानेंगे। ऑलराइट, सो जितना जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे उतने उतना आप चार्ज कर सकते हो।